हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट हमें दो सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने दो सीरीज ले ली, एक UN और दूसरी VN। ठीक है, ये दोनों सीरीज कैसी हैं? इनफाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स की इनफाइनाइट सीरीज है, सच दैट इफ मैं लिमिट को, दिस लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स टू इंफिनिटी, UN बाय VN इज इक्वल्स टू L आ जाता है। और ये जो L वैल्यू है वो कैसी है? फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है। ओके, देन ये जो सीरीज हमारे पास UN होगी और VN होगी वो साथ में ही कन्वर्ज करेगी एंड साथ में ही डाइवर्ज करेगी। इसमें से इफ एक सीरीज, सपोज करो VN जो है वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है, तो ये UN भी वही कन्वर्जेंट ही होगी, और VN इफ डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट होगा। हमें ये पता करने के लिए कि VN जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, P सीरीज का हम यूज करेंगे। एंड इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली सपोज करो 1/1 की पावर p है, तो ये p हमें बताएगा कि सीरीज जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। इफ p इज ग्रेटर देन 1 सो इट इज कन्वर्जेंट, एंड इन केस p जो है वो लेस देन 1 है और इज इक्वल्स टू 1 है, तो भी उस केस में जो सीरीज होगी वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। n की पावर जो p है वो हमें बताएगा। ठीक है, तो अभी जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें इन सीरीज को टेस्ट करना है। नाउ एक न्यू टर्म, ऑक्सिलरी सीरीज। इफ मैं बोलूं कि ऑक्सिलरी सीरीज जो है UN की क्या होगी, सो ऑक्सिलरी सीरीज ऑफ UN विल बी दिस समेशन VN। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज होगी वो ऑक्सिलरी सीरीज होगी UN की। और इसको आप किस तरीके से बनाएंगे? सपोज करो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ओके, तो न्यूमरेटर में n की आपको हाईएस्ट पावर लेनी है एंड सिमिलरली आपको डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर लेनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ इस तरीके से है √n एंड यहाँ पर है n² + 1। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और आपको ऑक्सिलरी सीरीज बनानी है UN की, और जो सीरीज बनेगी वो ये वाली सीरीज होगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाफ है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो दिस 2 - हाफ, इस तरीके से 3 की पावर 2, ये जो सीरीज बनेगी फिर वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? आपकी ऑक्सिलरी सीरीज, दैट इज VN सीरीज। नाउ कंपैरिजन टेस्ट की एक फॉर्म तो हमने देख ली, UN बाय VN इज इक्वल्स टू n करके अगर हमारे पास फॉर्म बनती है तो UN VN जो है वो साथ में कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करेंगे। नाउ लेट अस सी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में इफ सपोज करो इस तरीके से सीरीज हमारे पास UN एंड दिस इज लेस देन m VN। ठीक है, इस टाइप से सीरीज है एंड वेयर दिस m जो है वो कोई फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, फिक्स्ड कोई टर्म है हमारे पास, पॉजिटिव टर्म। ओके, सो इफ ये जो VN है, इफ दिस VN जो है वो कन्वर्ज करता है, if this series VN converges, this implies that UN भी कन्वर्ज करेगा। मतलब कि जो बड़ी वाली सीरीज है ग्रेटर देन है ना, तो इफ ये कन्वर्ज करती है तो UN भी कन्वर्ज करेगा। इफ सपोज करो कि ये जो VN है, ये वाली जो सीरीज है वो, उसका जो नेचर है वो डाइवर्जेंट नेचर है, तो ये जो UN की सीरीज होगी वो हो सकता है कन्वर्जेंट हो और डाइवर्जेंट हो, तो इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। बट इफ कन्वर्जेंट है देन UN जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी। नाउ इफ UN की बात करें, UN इफ कन्वर्जेंट है, इफ दिस UN इज कन्वर्जेंट,
दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो वी एन है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, बिकॉज इफ जो छोटी सीरीज है यू एन, जो छोटी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वी एन है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट यू एन अगर डाइवर्जेंट है, सो दिस इम्प्लाइज दैट वी एन जो है वो भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इफ मान लो ये है मेरे पास वी एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है, जो बड़ी वाली सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, तो जो उससे छोटी वाली सीरीज मैं लूंगी वो भी कन्वर्ज करेगी। इफ ये जो वी एन है, वी एन जो सीरीज है, इफ सपोज करो वो इस तरीके से डाइवर्सिंग नेचर है उसका, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्सिंग नेचर है उसका, तो उससे जो छोटी हुई सीरीज है हो सकता है वो किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाए या वो भी डाइवर्स कर जाए, वो हम नहीं कह सकते। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये कंपैरिजन टेस्ट का सेकंड टाइप है। नाउ हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। जो कंपैरिजन टेस्ट है उसका जो थर्ड टाइप है, इफ सपोज इस तरीके से एम वी एन, this is greater than smaller than un and this series is smaller than capital vn। ठीक है, जहां पर ये जो स्मॉल m है और जो कैपिटल m है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये जो m है और ये जो कैपिटल m है। ठीक है, तो इस केस में ये जो un है और vn है वो डाइवर्ज और कन्वर्ज जो है साथ करेंगे। इफ एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी होगी, इफ एक सीरीज कन्वर्जेंट है दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप था। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है un इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एंड एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर जो un की ऑक्सिलरी सीरीज होगी वो हम निकालते हैं vn, और वो किस तरीके से निकालोगे, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो है हाफ और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये vn सीरीज हो गई। नाउ हमारे पास यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल्स टू लिमिट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। vn हमने अपना चूज कर लिया है जो कि है 3/2। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से तो ये इसकी पावर हाफ है, यहाँ से भी हाफ निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन चला गया और यहाँ पर +1 ये हाफ आ जाएगा। ओके, ये आपस में कैंसिल, लिमिट दिस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी सेम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, हम ये फॉर्म बनाएंगे सो दैट हम वी एन को उस साइड शिफ्ट कर सकें और यू एन बाई वी एन की फॉर्म बन जाए, सो दैट हम अपना कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकें। यहाँ पर आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, सो 2 - 1/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1n, इसकी पावर 3/2 प्लस में ये आ जाएगा हाफ। ओके, तो यहाँ से हमें ये चाहिए सो दैट हम vn निकाल सकें, तो यहाँ पर अब मैं इसको कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ पावर ऑलरेडी थी यहाँ पर, और मुझे ये कॉमन निकालना है तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला ये इधर चला गया और डिवाइड वाला इधर आ गया। ओके, नाउ ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 में आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी n की पावर दिस। अब आप देखेंगे ये किसकी वैल्यू है, vn की जो हमने चूज़ किया था, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई vn एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 1 में दिस। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में था, सो 1 में दिस, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा इस तरीके से। ठीक है, आप जब हम इन्फिनिटी की लिमिट पुट करेंगे, सो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये सेम यहाँ पर, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एल की वैल्यू है और वो कैसी है, फाइनाइट है एंड नॉन ज़ीरो है। ओके, सो इफ़ ये 1 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, बाय कंपैरिजन टेस्ट ये दोनों आपस में कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी, तो मैं यहाँ पर वी एन की जो हमारे पास 1 ये था इसको चेक कर लेती हूँ बाय पी सीरीज़,
सो p की वैल्यू यहाँ पर है 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1. सो ये कैसी हो गई सीरीज? कन्वर्जेंट हो गई. इफ़ vn जो है वो कन्वर्जेंट है तो un कैसी हो गई? सीरीज कन्वर्जेंट हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैंने vn को पता करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, p सीरीज टेस्ट का यूज़ किया है और इससे मुझे पता लग गया कि कन्वर्जेंट है. देन बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि un होगा, un जो सीरीज होगी वो भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी. Second one, un is equals to n cube plus 1 minus this. Okay, so सबसे पहले मुझे यहाँ पर n क्यूब को बाहर निकालना है. इफ मैं इस n क्यूब को बाहर करती हूँ तो ये हो जाएगा 3/2 की होल अंडर रूट भी था इस पे, एंड दिस विल बी 1 प्लस में यहाँ पर n क्यूब और इसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी? हाफ. माइनस इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि क्यूब है एंड इसकी होल पावर क्या है? हाफ है. यहाँ पर हम एक्सपेंशन लगाएंगे 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n की. दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 माइनस 2. 3 टर्म्स आ गई, 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन. तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-3 टर्म्स जस्ट लिखेंगे. तो दिस विल बी एन क्यूब एन टू द पावर 3/2. 1 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर जो है वो है हाफ और x की वैल्यू यहाँ पर है एन क्यूब प्लस n की वैल्यू है यहाँ पर हाफ. हाफ माइनस 1 2x स्क्वायर. तो यहाँ पर x की वैल्यू थी ये, तो ये हो जाएगा टू दी पावर 6 स्क्वायर कर दिया एंड डॉट डॉट डॉट. बाकी हम एक्सपेंशन नहीं लिख रहे, यहाँ पर ये माइनस दिस. ओके, 3/2 1 plus 1/2 n cube and this will be half. हाफ माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस हाफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1/4. ठीक है, और ये आ जाएगी n की पावर 6. ओके, एंड देन इफ मैं अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पहली टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n की पावर 3/2 और इफ मैं उसको नीचे शिफ्ट करूंगी तो इनकी ये जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगी. सो 3 माइनस 3/2 माइनस इफ ये जो है डिवाइड में है इस तरीके से. ठीक है, डिवाइड बाई 2. तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दिस विल बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 टू द पावर n टू द पावर 6. और यहाँ पर अब n मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो, देन माइनस दिस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर 3 माइनस 3/2 है. सो आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 3/2 माइनस 1/8. इसको जब आप सॉल्व करोगे 6 माइनस 3/2 यू विल गेट 9/2. ओके, सो डॉट 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 बिकॉज और भी टर्म्स यहाँ पर थी इस तरीके से. अब ये हमारा un है सॉल्व करने के बाद. सो यहाँ पर जो आपको vn सीरीज लेनी है वो किस टाइप की होगी? 1/n टू द पावर 3/2. ये फ्रंट वाला लेना है. ठीक है, बाकी की नहीं लेने. फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास जो un सीरीज है वो कुछ इस टाइप की है, साइन 1/n. ठीक है, इसका एक्सपेंशन जब हम लगाएंगे दिस विल बी 1/n माइनस एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस केस में भी जो आपकी vn सीरीज बनेगी, क्योंकि ये डॉट 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 जा रहा है यहाँ पर भी हमारे पास, तो ये जो vn सीरीज बनेगी वो हमारी फ्रंट वाली बनेगी. मतलब आपको ये कांस्टेंट नहीं लेना, सिंपल जो n की पावर है सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ये vn सीरीज आपकी बन जाएगी 1/n. यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंशन जा रहा है, तो यहाँ पर जो हम vn सीरीज लेंगे वो हो जाएगी 1/n टू द पावर 3/2. नाउ un/vn हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दिस विल बी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब जब हमने यहाँ से 1/n टू द पावर 3/2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर जो आप टर्म लिखोगे वो इधर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगा vn. ठीक है, तभी, और फिर ये हमारे पास टर्म आ गई
1/n⁻³ को निकालने से। सो जब हम लिमिट n को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स पुट करेंगे तो यहाँ की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, 0, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। सिंपली हमारे पास बचेगी वैल्यू 1/2 विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट वैल्यू है। तो फिर Vn एंड Un बाय कंपैरिजन टेस्ट जो है साथ में कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पर जो ये Vn है इसको मैं पी सीरीज लगा के जो टेस्ट है हमारे पास उसे चेक कर सकती हूँ कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो P इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। इफ दिस इज कन्वर्जेंट तो UN भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ओके, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया उसी सेम तरीके से हम ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास n² + 1 - n या फिर n⁴ + 1 - इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जस्ट अभी हमने लास्ट किया, यहाँ पे अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं एंड सो ऑन। आई होप ये एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू।